बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है जिसके अंदर ड्रग डिस्पर्स होता है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू विच द ड्रग इज़ डिस्पर्स्ड। ठीक है, ये हमें बताता है अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, इट रिलेट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड और प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ डोज डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसकी बुकिश डेफिनेशन ये है कि द वॉल्यूम दैट इज़ अपेरेंटली नेसेसरी टू कंटेन द अमाउंट ऑफ ड्रग होमोजेनियसली एट द कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन ब्लड, प्लाज्मा और वाटर। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, इसी तरह जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास कम हो जाएगी। इसी तरह डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जितनी ज़्यादा आयनाइज्ड होगा, ठीक है ना, प्रोटोनेटेड होगा, पोलर होगा, उतना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। और मॉलिक्यूलर वेट के भी ठीक है ना, डायरेक्ट है कि यानी कि मॉलिक्यूलर वेट की भी इन्वर्स है। ठीक है, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। एज अ रेफरेंस आप याद कर लो दो तरह के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एस्पिरिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। ठीक है, कितना होता है? दैट इज़ 11 लीटर्स। ठीक है, जबकि क्लोरोक्विनीन, ठीक है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? दैट इज़ 13,000 लीटर्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, तो ये जो एक फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसमें वो लंबी चौड़ी कहानी बता के वो आपको बीच में बता रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ 340 डेसीलीटर्स। ठीक है, और डोज़ जो है, ठीक है, वो उन्होंने बता दी कि मैंने इतनी डोज़ ली है। ठीक है, सपोज़ उन्होंने कहा है कि मैंने 200 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर्स मैंने डोज़ ली है। तो आप मुझे बता दें कि व्हाट इज़ एक्चुअली द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो आप सोचना ये नहीं बैठ जाएंगे कि भाई हाय अल्लाह, ये तो मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। इसी वीडी को आप चेंज कर दोगे, डोज़, ठीक है ना, डोज़ को क्यू से भी रिप्रेजेंट कर लेते होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि बस आपने प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को एक साइड पे करके, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 340 कर देना है। करिए तो अजीब सा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जनरली जो हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज़ विद रेफरेंस टू अ 70 kg मैन। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपने हर पर्सन के लिए उसको जनरलाइज़ कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास सपोज़ पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा है, 90 kg है, ये बहुत अंडर वेट है, ठीक है, 45 kg है, तो आप क्या करोगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को उसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये जो अभी हम लोग जनरली कैलकुलेशंस में बता रहे होते हैं दैट इज़ विद रेफरेंस टू अ 70 kg मैन। और बिल्कुल लाइकवाइज इस तरह भी हो सकता है कि आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हो। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी देख रही थी, ठीक है, उसमें उन्होंने आपको एक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सपोज़ 2000। ठीक है, और साथ आपसे ठीक है, और आपको प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, सपोज़ 10 दी हुई है। ठीक है, 100 दे देते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैंने कितनी डोज़ प्रोवाइड की है, कितनी डोज़। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आपसे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द डोज, एंड यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड अबाउट द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक हो गया। अब जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ बेसिकली अ पैसिव प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि आपके पास ड्रग जो है वो सबसे पहले हमने एडमिनिस्टर किया ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू ब्लड तक पहुंचा। अब ब्लड में बेसिकली कैपिलरीज की स्लिट जंक्शंस में से उसने पास करना है और फिर उसने आ जाना है आपके इंटरस्टाइशियम में। ठीक है, और इंटरस्टाइशियम से एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसने इंट्रासेलुलरली एक सेल के अंदर पहुंच जाना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो स्लिट जंक्शंस हैं इसमें से कोई भी ड्रग पास करेगा या नहीं पास करेगा दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन चार्ज, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन साइज़। ठीक है, इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कोई ड्रग पास करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, वो चार्ज काउंट करता है। ठीक है, चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर वो चार्ज होगा तो वो वाटर सॉलेबल होगा, एंड वाटर सॉलेबल ड्रग कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इन साइड द ब्लड, ठीक है, दैट इज़ 4 लीटर्स। ठीक है, और उसके बाद उसने पहुंचना है आपके इंटरस्टाइशियम में। ठीक है, इंटरस्टाइशियम इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी फाइनली?
ठीक है, 10 लीटर्स इंक्रीज़ हो चुकाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेल के अंदर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मज़ीद ऐड होकर कितना हो जाएगा, 28 लीटर्स। सॉरी, सेल के अंदर जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 28 लीटर्स, सो 28 लीटर्स विल ऐड विद 14 लीटर्स टू मेक अ टोटल ऑफ 42 लीटर्स, ठीक है ना, विच इज़ प्रेजेंट इन द वाटर कंपार्टमेंट्स ऑफ आर बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स देखने और हर कैटेगरी ऑफ ड्रग की हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास वॉरफरिन की। वॉरफरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है, या हेपरिन भी कह सकते हैं, ठीक है। हेपरिन इज़ ऑल्सो एन एंटीकोगुलेंट। ये आपके पास बाउंड होता है विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स इनसाइड आवर कैपिलरीज, ठीक है। देयरफॉर ये इसका क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है ना, तो इसका चार्ज इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से दैट कैन नॉट एंटर इनसाइड द इंटरस्टाइशियम, और इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ओनली 4 लीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास ड्रग जो है, ठीक है, दैट इज़, ठीक है, एक ड्रग है उसका साइज़ हमारे पास स्मॉल है, ठीक है, लेकिन वो आयोनाइज्ड है, इट इज़ आयोनाइज्ड, ठीक है। साइज़ उसका छोटा है तो वो आपके पास आयोनाइज्ड भी हो, वो आपके इंटरस्टाइशियम में आ सकता है, और उसका वॉल्यूम ऑफ लीटर्स क्या होगा, दैट विल बी 14 लीटर्स, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। जो थर्ड एग्जांपल है, ठीक है ना, वो आपके पास क्या है कि एक ड्रग है, ठीक है, वो लाइपोफिलिक भी है और अनआयोनाइज्ड भी है, तो देन इट कैन क्रॉस योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल है इथेनॉल, और उस इथेनॉल का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ 42 लीटर्स। अच्छा, ये जो वॉरफरिन वाले हैं ना, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं ना, ठीक है ना, दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज ए रिजर्वायर, कि जैसे ही फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कम हो जाती है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स डिसोसिएट होकर फ्री ड्रग की फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह से वो फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और जो चौथा केस है दैट इज़ ऑफ दैट ऑफ क्लोरोक्विनीन, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्लोरोक्विनीन की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ 13,000 लीटर्स, सो दैट इज़ वे टू मच। 13,000 लीटर्स तो हमारी पूरी बॉडी का फ्लूइड वाटर कंपार्टमेंट का लिक्विड ही नहीं है ना, तो इसका इतना ज़्यादा कैसे है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लोडिंग डोज देते हैं टू इम्प्रूव थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी। इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ मोर देन 42 लीटर्स। तो इसमें क्या होता है कि ये ड्रग आपके सेल से भी निकलकर सेल से के नियर बाय टिश्यू प्रोटीन्स के साथ जाकर बाउंड हो जाता है, ठीक है। टिश्यू प्रोटीन्स किस केस की हो सकती है, रेटिना की, आपके मसल्स की, आपके लंग्स की, आपकी किडनीज़ की, ठीक है, ठीक है। अब मलेरिया जो मलेरियल ऑर्गेनिज्म होता है वो तो प्रोलिफरेट करता है आपके रेड ब्लड सेल्स में। हम चाहते हैं कि वो रेड ब्लड सेल्स में स्टॉप हो, रेड ब्लड सेल के सराउंडिंग जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो, तो इस वजह से हम लोडिंग डोज देते हैं कि कुछ ना कुछ तो वो रेड ब्लड सेल में भी स्टे करेगा और कुछ टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो एंटी मलेरियल्स होते हैं ना उसमें अक्सर कह देते हैं कि 4 गोलियां आपने इकट्ठे खानी है, ठीक है। तो लेकिन उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए अभी हमारे पास एक यही तरीका है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होगी तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी, मेक सेंस, ठीक है, ओके, ठीक है। और बुक में एक बात लिखी हुई है दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, ठीक है ना, ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ एनालाइज्ड बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ, जिसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ लॉग ऑफ द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन CP वर्सेस टाइम,